Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about triangles, okay, and types of triangles. Okay, दो चीज इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। ट्रायंगल क्या होता है, दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल क्या होता है, सिंपल डिफिनेशन में राइट कर दिया हूँ। ठीक है, अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, सिंपल देखिए क्लोज्ड कर्व होता है और ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। और दूसरी डिफिनेशन ये राइट कर सकते हैं, अ ट्रायंगल इज ए 2 डायमेंशनल पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, जिसमें क्या होती है 3 साइड्स होती है और 3 वर्टिसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैं सिंपल रफली ट्रायंगल ड्रा कर दे रहे हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है, ए बी, ए सी एंड बी सी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं साइड्स कौन कौन सी हैं। साइड्स ठीक है, साइड्स हमारी ये होगी लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट है, ऊपर ये लगा देंगे। ठीक है, एंड ए सी, ये भी लाइन सेगमेंट, दूसरा ए बी, ए सी एंड सी बी। ठीक है, सी बी आप ये उल्टा लिखे कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे आप लिख दे बी सी, ये सी भी लिखे बी सी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी लिखे हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइड देखिए कितनी है यहाँ पे ट्रायंगल में, 1 2 3 साइड्स होती है। ठीक है, अब देखिए एंगल कितने होते हैं, एंगल्स। ठीक है, देखिए एंगल, अब देखिए जिस एंगल को सपोज दैट ये वाले एंगल को हमको बताना लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। जैसे ये एंगल हो जाएगा बी ए सी। ठीक है, क्या लिखेंगे, बी ए सी। ठीक है, ये बीच में रहेगा। ठीक है, अब सपोज दैट इसको यहाँ पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे, ए बी सी, इसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, और सपोज दैट इसको लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल यहाँ पे बी सी ए। ठीक है, तो कितने यहाँ पे एंगल होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वर्टिसेस। ठीक है, कितनी वर्टिसेस होती हैं, वर्टिसेस। देखिए वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे ये ए हो गया, ठीक है, बी हो गया एंड सी हो गया। ठीक है, 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, ए बी एंड सी, ये 3 वर्टिसेस हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया ट्रायंगल। अब देखिए जो एंगल होता है इसमें देख लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें जितने में से सम ऑफ ऑल दी एंगल ऑफ ट्रायंगल इन दी ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं, सपोज दैट इसको x ले लीजिए, y ले लीजिए, z एंगल हो गया, तो सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ गए। सपोज दैट ये इक्विलेटरल दिख रहा है, सपोज दैट ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ट्रायंगल के अंदर जितने भी जो एंगल रहते हैं, इनका हम सम करेंगे तीनों एंगल का, वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये लर्न कर लीजिएगा कि ट्रायंगल के अंदर ये जो 3 एंगल बनते हैं, ठीक है, ये 1 हो गया, सपोज दैट इसको कुछ भी 1 2 3, ये तीनों एंगल होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप इसको 60 डिग्री कर सकते हैं, यहाँ पे 45 कर सकते हैं। ठीक है, इसको 60 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट वैसे मान रहे हैं, ठीक है, ये 60 हो गया और ये 45 हो गया, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 75 करना पड़ेगा। तो आप ऐड करेंगे तो देखेंगे 180 आता है कि नहीं, 60 प्लस 45 प्लस 75, देखिए ऐड करिए, 5 5 10 0 7 4 11 11 एंड 6 17 1 18, 180 आ गया। ठीक है, 180 डिग्री। मीन्स ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सम ऑफ ऑल दी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए है, सपोज दैट कभी कभी ये
ऐसे ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो इस केस में अगर ये वाला एंगल दिया गया है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला हमेशा इक्वल होता है, देखिए, और ये वाला एंगल ये वाले के इक्वल होगा, ये वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ना घबराइए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ये आपका ट्रायंगल बना है ए बी सी, ये वाला एंगल दिया है, यहाँ पे क्या कह दिया है, सपोज दैट यहाँ पे दे दिया गया है, हाँ 60 डिग्री दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया 70 डिग्री, 60 डिग्री 70 डिग्री, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये वाला जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, मीन्स ये वर्टिकली एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, ये बना रहेगा, ठीक है, ऐसे दे देगा, ये एबीसी ट्रायंगल है, ये एंगल दिया रहेगा, ये एंगल दिया रहेगा, ठीक। तो इसमें आपको ये करना है कि ये एंगल इक्वल होता, अभी बताएं, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल होता और ये एंगल इसके होता, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। आपको इस एंगल को यक्स मान लिया जाएगा, मीन्स यक्स को बताना रहेगा। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 में से इन दोनों को सम करके इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, मीन्स 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 130। तो 130 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा, तो ये वाला क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कितना एंगल आता है। सपोज दैट इसको मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, और इसको यहाँ पे इसको मानता हूँ 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। दोनों को ये ऐड करिएगा, 180 में से माइनस कर दीजिएगा, इसका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इतना समझ गए ट्रायंगल। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हाँ हेडिंग डाल लिया आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल को, ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू एंगल में से दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है ट्रायंगल को। पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू, सिंपली क्या बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन साइड, साइड के अनुसार क्लासिफाई किया गया। दूसरा बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के अनुसार क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो पहला किसके ये, तो ये किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल इज बेस्ड ऑन टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड में साइड के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। दूसरा देखिए यहां पे राइट कर दे रहे हैं, दूसरा ये है बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है, एंगल के अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप, जो ट्रायंगल होता है उसको क्लासिफाई किया गया, पहला बेस्ड ऑन साइड, दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है, समझ गए। इसमें देखिए बेस्ड ऑन साइड के अकॉर्डिंग, इसमें देखिए आप 3 टाइप के पढ़ेंगे, इसको भी फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या है, स्केलन एंगल ट्रायंगल, क्या है, स्केलन एंगल ट्रायंगल। पहला देखिए क्या है, स्केलन एंगल ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इस स्केलन ट्रायंगल, सिंपली लिखिए स्केलन ट्रायंगल। सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड थर्ड क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिर समझ गए, पहला बेस्ड ऑन साइड है, इसको 3 कैटेगरीज में फिर से क्लासिफाई कर दिया, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए स्केलन ट्रायंगल ये होता क्या है, देखिए स्केलन ट्रायंगल में जो साइड्स होती है वो क्या होती है, वो सब डिफर करती है, मींस सब सेम नहीं होती, सब साइड क्या होती है ट्रायंगल की अलग अलग होती है। सपोज दैट एक साइड ट्रायंगल की 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 होगी और
तीसरी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसकी देखिए सिंपल यहाँ पे डिफिनेशन ये राइट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे राइट करवा दे रहे हैं तीनों की डिफिनेशन। इसमें क्या लिखेंगे, आ ट्रायंगल in which all the three sides are different। इसमें देखिए क्या होता है, जो ट्रायंगल की साइड होती है वो सब क्या होती है, डिफरेंट होती है। आइसोसेलेस में क्या होती है, टू साइड इक्वल होती है। सपोज दैट यहाँ पे सिंपल एग्जांपल बता दे रहे हैं यहाँ पे इसका स्केलन का। देखिए ये सपोज दैट हम ट्रायंगल ड्रा किए, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ओके, और ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए सभी साइड क्या है, ये डिफरेंट है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, स्केलन ट्रायंगल हुआ। ठीक है, मींस जिस ट्रायंगल की सभी साइड डिफरेंट होती है उसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती ट्रायंगल की। ठीक है, तो क्या इसमें लिखेंगे, आ ट्रायंगल in which two sides are equal। ठीक है, देखिए a triangle in which two sides are equal are known as isosceles triangle। मीन्स जिस ट्रायंगल में दो साइड क्या होगी, इक्वल लेंथ की होगी, उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज दैट 7 सेंटीमीटर ये है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाम दे दीजिए ABC, और ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों होंगे आपके ये जो ट्रायंगल है ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब इक्विलैटरल में देखिए क्या होगा, अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल मींस इक्वल, यहाँ पे नेम से समझ सकते हैं, इक्वल। ठीक है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर, ऑल 3 साइड्स आप लिख लीजिए, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल लेंथ। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे इसका यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जाए, ये A हो गया, B हो गया, ये C। सपोज दैट ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये तीनों समझ गए। ठीक है, ये क्या होता है, पहला समझ गए स्केलन ट्रायंगल, इसमें जो ट्रायंगल की सभी साइड डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है ट्रायंगल की, एक डिफरेंट होती है। इक्विलैटरल में सभी साइड क्या होती है, ट्रायंगल की इक्वल होती है। अब देखिए आते हैं इस पे। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, देखिए बेस्ड ऑन एंगल ये ट्रायंगल को फिर से क्लासिफाई कर दिया गया है। इसमें देखिए पहला क्लासिफाई किया गया है इसको, पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, और सेकंड देखिए क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये समझ गए। देखिए बेस्ड ऑन साइड से में भी ट्रायंगल को 3 टाइप में ये क्लासिफाई किया गया है, एंड बेस्ड ऑन एंगल को भी में भी ट्रायंगल को 3 टाइप में ये क्लासिफाई किया गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, हाँ देखिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें ट्रायंगल के सभी एंगल ये क्या होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या लिख लेंगे, ऑल दी 3 एंगल इन द ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री, आर लेस देन 90 डिग्री। मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल वह
ट्रायंगल होता है जिसमें सभी एंगल क्या होते हैं 90 से कम होते हैं, ठीक है। सपोज दैट आप कोई भी ट्रायंगल ड्रा करिए, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल सपोज दैट 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये एंगल 40 डिग्री का हो गया, तो 60 40 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल क्या आ रहे हैं 90 डिग्री से कम आ रहे हैं तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा, ठीक है। नेम दे देंगे ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट देखिए बताया भी गया है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और दो एंगल क्या होते हैं लेस देन 90 होते हैं, मींस एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, वन एंगल इन द ट्रायंगल, the triangle is exactly 90 degree and other two angles are acute, ठीक है। समझ गए? ये वन एंगल इन द ट्रायंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल आर एक्यूट, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पे एग्जांपल सिंपली बता दे रहे हैं, ठीक है। ये है, ठीक है, हमारा सपोज दैट ट्रायंगल, ठीक है। नेम ये ए बी एंड सी हो गया है, ठीक। हाँ, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का रहना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप वैसे ही क्या होंगे 90 से कम हो जाएंगे, ठीक है, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, ठीक। समझ गए ये? एंड थर्ड देखिए क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल क्या होता है 90 से एबव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या डिफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वन एंगल इन दी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल आर एक्यूट समझ आए? और दो एंगल क्या होंगे, वो एक्यूट होंगे, ठीक है। वन एंगल क्या होगा, वन एंगल ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, और दो एंगल क्या होंगे, वो लेस देन क्या होंगे 90 डिग्री, मीन्स एक्यूट एंगल होंगे। सपोज दैट इसका यहाँ पे एग्जांपल, इसको देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ये, ठीक है। सपोज दैट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे, ये एंगल देखिए 120 का बन रहा है, ठीक है। एक एंगल 120 का नाम देंगे ए बी एंड सी। वन एंगल देखिए इसमें क्या बनेगा 120 का बन रहा है, और दो एंगल क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये देखिए मेन है, ठीक है। अब देखिए मैं ये सब जो डिफिनेशन है मैं इसको एक बार इरेज करके केवल मैं फिगर से आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जितना भी डिफिनेशन है ये इरेज करके केवल फिगर से ये इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसको देखिए दो बेस्ड पे किया गया है। पहला बेस्ड क्या है, इसको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन साइड, दूसरा बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल अभी देखिए मैं बताया, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, मींस जिस ट्रायंगल की साइड क्या होती है डिफरेंट होती है, लाइक एज ए बी सी, मींस तीनों साइड क्या है ये डिफरेंट है। दूसरा यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं, जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये ले लिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए साइड क्या है सबकी डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है, ए बी सी, लाइक एज ये इसको ए लेते हैं, इसको भी ए लेंगे, और ये बी हो जाएगा, ठीक है।
इसका एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, जैसे ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट ये डिफर कर जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्विलेटरल जानते हैं, इक्विलेटरल में क्या होता है, इक्वल दिया गया है, सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल इक्वल होती हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एग्जाम्पल में ये लिख लेंगे लाइक एस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये समझ गए ए बी सी। अब देखिए बेस्ड ऑन एंगल, ट्रायंगल को दूसरा ये क्या किया गया है, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन एंगल। पहला देखिए क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर के जितने भी एंगल होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं, लाइक एज ए बी सी। ये भी एंगल 90 से कम होगा, ये भी एंगल 90 से कम होगा, ये भी एंगल 90 से कम होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। 90 से कम 60 ले लीजिए, यहाँ पे 50 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60 50 और यहाँ पे 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर का जितना मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स इसके अंदर के जितने भी एंगल है इनका सम करने पे 180 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वन एंगल को क्या लिखेंगे, वन एंगल को बनाएंगे 90 डिग्री, और अदर टू एंगल क्या होना चाहिए, आपका एक्यूट होना चाहिए, ए बी सी। ये 90 हो गया, इसको क्या कर लीजिए 30 कर लीजिए, और इसको क्या कर दीजिएगा 60 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल क्या होता है 90 से एबव होता है, ठीक है, और लेस देन होता है 180, ठीक है। और देखिए, और ये वन एंगल तो हो गया हमारा 90 से एबव, तो ये क्या हो जाएगा 120 का हो गया, ठीक है। 120 ये हो गया, इसको क्या करते हैं ये 30 ले लीजिए, 150, और ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसके अंदर का मीन्स सम करेंगे सभी एंगल का, तो 180 डिग्री क्या होना आना चाहिए, ठीक है। तो 30 30 60 एंड 120 60 160 180 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ये सब वे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही जो मैं बताया कि एंगल के अंदर का जो भी होता है, ठीक है, ये एंगल ये तीनों 180 का होता है, और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये 1 लेते ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है, 3 डिग्री होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा। ओके ओके, थैंक यू।